पाकिस्तान यानी भारत के खिलाफ साजिशों का अड्डा। पाकिस्तान के हुक्मरानों की बस एक ही ख्वाहिश रहती है, भारत में किसी भी तरह शांति भंग की जाए। हिजाब विवाद में भी पाकिस्तान अपने लिए मौका ढूंढ रहा है और इस बुलेटिन में हम आपको हिजाब विवाद में पाकिस्तान की साजिश का टूल किट दिखाएंगे। ये बताएंगे कि कैसे पाकिस्तान की सरजमी से हिजाब विवाद के बहाने भारत के अल्पसंख्यकों को भड़काने की साजिश रची जा रही है और इस साजिश का हेडक्वार्टर है रावलपिंडी। हिजाब पर पाकिस्तानी प्रपंच, हिजाब पर नापाक साजिश का टूल किट। हिजाब का नाम भारत को करेंगे बदनाम। भारत में हिजाब का विवाद तेज हुआ तो पाकिस्तान को जैसे मौका मिल गया है। इमरान खान के मंत्री से लेकर पाकिस्तान की मीडिया हिजाब विवाद के बहाने भारत के खिलाफ दुष्प्रचार का एजेंडा चला रहे हैं। 13 फरवरी को कराची की सड़कों पर हिजाब के नाम पर भारत विरोधी मुहिम चलाई गई। डॉटर्स ऑफ इस्लाम नाम के धार्मिक संगठन ने हिजाब के समर्थन में प्रदर्शन किया। हमारा हक है। जब पूरी दुनिया के मुसलमानों को अपने तहजीब के मुताबिक, पूरी दुनिया के इंसानों को अपनी तहजीब, अपने मजहब और अपनी यानी मर्जी के मुताबिक जिंदगी गुजारने का हक हासिल है, तो एक मुसलमान औरत को भी बाहिजाब और बापर्दा रहकर अपने तमाम जरूरियात जिंदगी के लिए जो इस्लाम ने उसको हक दिया है वो निकल सकती है। उस बच्चे को सलाम करते हैं, उस बच्चे को शाबाश देते हैं कि उसने किसी भी किस्म की कोई झिझक और किसी भी किस्म की कोई आड़ महसूस नहीं करी, कोई उसने शर्म महसूस नहीं करी और वो डट गई और जम गई। और उसने जो नारा लगाया अल्लाह अकबर का, कि सिर्फ नारा नहीं था बल्कि मुझे सरकार की हुकूमत को वो खोल गया। सुना आपने, यह है पाकिस्तान का असल एजेंडा। एक शिक्षण संस्थान से शुरू हुए विवाद को भारत का एजेंडा बताकर पाकिस्तान प्रोपेगेंडा फैला रहा है। ये बताने की कोशिश की जा रही है कि जैसे भारत में हिजाब बैन कर दिया गया और ये साजिश कितनी गहरी, वो आप इन ट्वीट्स से समझ लीजिए। इमरान खान सरकार के मंत्री पहले ही हिजाब विवाद को लेकर भारत के खिलाफ दुष्प्रचार का एजेंडा चला रहे हैं, तो वहीं ट्विटर पर पाकिस्तान की धरती से हिजाब विवाद को और ज्यादा भड़काने की कोशिश की जा रही है और इस साजिश का हेडक्वार्टर है रावलपिंडी। हिजाब विवाद को बढ़ाकर भारत के सुख चैन में आग लगाने के लिए ट्विटर पर रावलपिंडी से एक के बाद एक कई ट्वीट किए जा रहे हैं। ये उन 85 लोगों के ट्विटर हैंडल हैं जिनके जरिए पाकिस्तान इस आग में घी डालने का काम कर रहा है। ये लिस्ट बता रही है कि इस विवाद में सबसे ज्यादा 11 ट्वीट ताज अम्मल 99 नाम के ट्विटर हैंडल से किए गए हैं, जबकि नाजिया मेमन 01 नाम के ट्विटर हैंडल से 6, डॉक्टर अजीम नाम के हैंडल से 5, MSA 7595 ट्विटर हैंडल से 4 ट्वीट किए गए हैं। ट्वीट करने वालों में पाकिस्तानी आर्मी के पूर्व सदस्य भी शामिल हैं। रिटायर्ड लेफ्टिनेंट जनरल M हारून असलम नाम से 4 ट्वीट किए गए हैं और इसके जरिए भारत के अल्पसंख्यकों को भड़काने की कोशिश की जा रही है। ट्वीट में लिखा है, कट्टरपंथी हिंदुओं के सहारे भारत की सरकार ने हिजाब का मुद्दा खड़ा किया है ताकि मुस्लिमों को हाशिए पर धकेला जा सके। ये कभी मुद्दा नहीं रहा। डॉक्टर नाजिया मेमन नाम के ट्विटर हैंडल से लिखा गया है कि दुनिया देख सकती है कि भारत में क्या हो रहा है। दुनिया का सबसे बड़ा लोकतंत्र जहां लड़कियां बिना शर्तों के शिक्षा हासिल नहीं कर सकती। उमर अफजल चौधरी नाम के शख्स ने लिखा है, इसीलिए जिन्ना सही थे, वो जानते थे कि भारत में मुस्लिमों के साथ क्या होगा। जाहिर है पाकिस्तान की सरकार से लेकर पाकिस्तान के कट्टरपंथी तक भारत को बदनाम करने के लिए दुष्प्रचार कर रहे हैं, जबकि सच्चाई ये है कि ना तो भारत में हिजाब पर बैन लगाया गया है और न ही मुस्लिमों को शिक्षा से दूर किया जा रहा है। ये एक शिक्षण संस्थान का दिशा निर्देश है जिसकी कानूनी वैधता को लेकर कर्नाटक हाई कोर्ट में सुनवाई चल रही है। लेकिन पाकिस्तान और पाकिस्तान के लोग भला लोकतंत्र की खूबियां क्या जाने, जहां अक्सर लोगों की आज़ादी फौजी बूटों तले रौंदी जाती है, जहां अपने हक के लिए आवाज उठाने वाली महिलाओं पर
कट्टरपंथी हमला करते रहे हों। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। कर्नाटक से शुरू हुए हिजाब पर विवाद को लेकर हमारा पड़ोसी पाकिस्तान हमें उपदेश दे रहा है। वो पाकिस्तान जहां लोगों की आजादी कट्टरपंथी ताकतों के गुलाम है, वो पाकिस्तान हिजाब के बहाने भारत के अल्पसंख्यकों को भड़काने में जुटा है। लेकिन खुद पाकिस्तान में महिलाओं को कितनी आजादी है वो आप इस बात से समझिए कि वहां के एक मेडिकल कॉलेज ने, जी हां, मेडिकल कॉलेज ने वैलेंटाइन डे को लेकर एक सर्कुलर जारी किया जिसमें लड़कियों को हिजाब और लड़कों को नमाजी टोपी पहनने का फरमान सुनाया गया है। पाकिस्तान के कॉलेज का तालिबानी फरमान, सिर पर हिजाब तभी कॉलेज में एंट्री। वैलेंटाइन डे पर पाकिस्तान में पहरा। यह कागज का एक टुकड़ा भर नहीं, इस पर लिखे शब्द पाकिस्तान में कट्टरपंथ की गहरी जड़ों की पोल खोल रहे हैं। वैलेंटाइन डे के लिए पाकिस्तान की एक मेडिकल कॉलेज ने ये अजब गजब फरमान जारी किया है। मेडिकल की पढ़ाई को मॉडर्न कोर्स माना जाता है, लेकिन पाकिस्तान में कट्टरपंथियों का डर ऐसा है कि वहां मेडिकल कॉलेज भी इससे अलग नहीं है। दुनिया भर में वैलेंटाइन डे मनाया जा रहा है, लेकिन इस दिन के लिए पाकिस्तान में मजहब के नाम पर भेदभाव की दीवार खड़ी कर दी गई। जरा इस कागज के टुकड़े को आप भी देखिए और समझ लीजिए कि पाकिस्तान में एक बड़ा तबका ऐसा है जो पढ़ा लिखा होने के बाद भी पिछड़ा है। सर्कुलर में न सिर्फ छात्राओं को सिर ढकने का फरमान है, बल्कि उन्हें अपने गले और चेस्ट को ढकने के लिए हिजाब पहनना भी जरूरी है। तो वहीं छात्रों के लिए नमाजी टोपी अनिवार्य है। छात्र छात्राओं के बीच 2 मीटर की दूरी जरूरी है और बड़ी बात यह कि नियम तोड़ने पर 5,000 रुपए जुर्माने का भी प्रावधान है। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक इस्लामाबाद इंटरनेशनल मेडिकल कॉलेज ने छात्रों को वैलेंटाइन डे समारोह में शामिल होने से भी मना किया है और छात्र किसी फरमान का उल्लंघन न करें, इसके लिए 20 लोगों को निगरानी का जिम्मा दिया गया है। हिंदुस्तान में शिक्षण संस्थानों में हिजाब को लेकर विवाद बढ़ा तो पाकिस्तान की सरकार से लेकर पाकिस्तान की मीडिया तक भारत को अल्पसंख्यकों की आजादी का पाठ पढ़ाने लगे। लेकिन उसी पाकिस्तान में हिजाब इतना जरूरी है कि ना पहनने पर छात्राओं को जुर्माना भरना पड़ेगा। नमाज की टोपी इतनी जरूरी है कि वैलेंटाइन डे पर कोई भी छात्र इस मेडिकल कॉलेज में अगर बिना टोपी के मिला तो उसे सजा सुनाई जाएगी। ये पाकिस्तान का वो चेहरा है जो वहाँ की सरकार, वहाँ की मीडिया से लेकर वहाँ के एक बड़े तबके में घर कर चुका है। और शायद इसलिए पाकिस्तान में महिलाओं की आजादी भी उसी कट्टरपंथी सोच के गुलाम है। और शायद यही वजह है कि पाकिस्तान में ऐसे लोगों की कोई कमी नहीं जो महिलाओं को अपनी जागीर समझते हैं। सितंबर 2021 में आई एक रिपोर्ट के मुताबिक पाकिस्तान के पंजाब प्रांत में सिर्फ शुरुआती 6 महीने में ही 6,754 महिलाएं अगवा की गई। 1,890 महिलाओं से रेप हुआ, 3,721 महिलाओं के साथ अत्याचार किया गया। अप्रैल 2019 में पाकिस्तान में मानवाधिकारों के लिए काम कर रही एक स्वतंत्र संस्था ने दावा किया कि वहां सिर्फ 2018 में ही दक्षिण सिंध प्रांत में अल्पसंख्यक समुदाय की करीब 1,000 लड़कियों का अपहरण हुआ। और बड़ी बात यह कि खुद को मानवाधिकारों का चैंपियन बताने वाले इमरान खान की सरकार के दौरान भी ये हालात बदले नहीं हैं। वहां आज भी महिलाओं को भेदभाव का सामना करना पड़ रहा है, लेकिन इमरान चुप हैं और पाकिस्तान की मीडिया खामोश है। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। Presenting B News app, available on Google Play and App Store. Download it now.